नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ऐसा ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यदि आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, ठीक है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं, ठीक है। कारण कहता है यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी एक जटिल मुद्दा है, ठीक है। आपको इसका सही विकल्प बताना है। तो ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी बताएंगे कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है, बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तीसरा है, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। और चौथा है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जी ठीक है, ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो अभिकथन है, समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कारण कहता है संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है। आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन पहला है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है 1 साल में, दूसरा है 3 साल में, तीसरा है 5 साल में और चौथा 7 साल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 3 साल में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा खाली स्थान की ओर विकसित होती है। जी बताएंगे खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा। तो ऑप्शन पहला है आंतरिक वाक से बाहरी वाक, दूसरा है निजी वाक से आत्म केंद्रित वाक, तीसरा है मुख वाक से मौखिकीकरण और चौथा है मौखिकीकरण से आंतरिक वाक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, दूसरा है 3 प्रगतिशील स्तरों पर, तीसरा है 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प के बारे में और चौथा है जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया, ठीक है। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर वर्गीकरण, टाइपिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जेंडर समानता, तीसरा है जेंडर संबंधता और चौथा है जेंडर समरूपता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर वर्गीकरण या टाइपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लियो वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। ठीक, चलिए ऑप्शन फर्स्ट है एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। दूसरा ऑप्शन है एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। तीसरा ऑप्शन है एक शिक्षिका ने श्याम पट पर उत्तर लिख दिए हैं और विद्यार्थियों से कहा है कि वे ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार लें। चौथा ऑप्शन है एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे निर्धारित समयावधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो खालिस्तान पर जोर देता है। ठीक है, बताएंगे। ऑप्शन पहला है छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, दूसरा है रट कर याद करना और शिक्षक केंद्रित निर्देश, तीसरा है मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्यचर्या दिशा निर्देश, चौथा है प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन है बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे या बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण कहता है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। सही विकल्प आपको चुनना है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है निजी वाक के रूप में भाषा द्वारा, दूसरा है अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाओं द्वारा, तीसरा है समायोजन और समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलते हैं और चौथा है पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, निजी वाक के रूप में भाषा द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। जी बताइए। ऑप्शन पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है तार्किक गणितीय, तीसरा है संगीतमय और चौथा है प्रकृतिवादी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, इंटरपर्सनल बोलते हैं।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 है, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। ठीक है, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन पहला मीडिया, दूसरा है रिश्तेदार, तीसरा है पड़ोस और चौथा है परिवार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 परिवार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, दूसरा है वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण और चौथा है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन वैकल्य है एक, जी बताएंगे। डिस्ग्राफिया क्या है। ऑप्शन पहला है तंत्रिकीय विकार, दूसरा है व्यक्तित्व विकार, तीसरा है शारीरिक अपंगता और चौथा है अधिगमात्मक अक्षमता। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट तंत्रिकीय विकार और ऑप्शन 4 अधिगमात्मक अक्षमता दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की खाली स्थान जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बताएंगे क्या आएगा ब्लैंक में। ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक और भावनात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक और सामाजिक और चौथा है संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है, जी। तो इसमें से सेलेक्ट करके आपको ऑप्शंस में फिर बताना होगा। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, दूसरा दिया गया है सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, तीसरा है लचीली और अनुक्रमिक निर्देश और चौथा है कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, तो सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है 1, 2, 3 और 4। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। दूसरा ऑप्शन है संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। तीसरा है स्वलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और चौथा है स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें, दूसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें, तीसरा है विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें और चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा शास्त्र का पालन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कथन और कारण वाला प्रश्न है।
तो अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। ठीक है। कारण कहता है, साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। ठीक है। सही विकल्प बताइए। ऑप्शन पहला है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 22। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है व्यवहार अनुकूलन, दूसरा है निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, तीसरा है चिंतनशील सोच और चौथा है आज्ञाकारी श्रवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चिंतनशील सोच। क्वेश्चन 23 देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रमन, जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण जी बताइए। ऑप्शन पहला दिया गया है, व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। दूसरा है, सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तीसरा है, केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। और चौथा है, अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह बताइए। ऑप्शन पहला है, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। दूसरा है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचें। तीसरा है, उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दें। और चौथा है, छात्रों के योग्यता समूह को बढ़ावा दें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। दूसरा है, तथ्यों और सूचनाओं को रटें। तीसरा है, सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दें। और चौथा है, पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। ठीक है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राधा तर्क देती है। ठीक है, देखिए क्या तर्क देती है। कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। ठीक है। वह क्या समझ दिखा रही है? जी बताएंगे। ऑप्शन पहला है, कारण और प्रभाव। दूसरा है, प्रतिवर्ती सोच। तीसरा है, विकेंद्रीकरण। और चौथा है, जीववाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण और प्रभाव। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जी बताइए। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन पहला है, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना। दूसरा है, पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना।
तीसरा है व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, और चौथा है माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। अब देखते हैं क्वेश्चन 28 एसर्शन रीजन से क्वेश्चन है। तो एसर्शन है रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, इसका रीजन दिया गया है छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। जी, आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। जी, बताएंगे। ऑप्शन पहला है महारत हासिल करने का, दूसरा है प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, तीसरा है कार्य में शामिल लक्ष्य का, और चौथा है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? जी, बताइए। सो ऑप्शन फर्स्ट है तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना, सेकंड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना, तीसरा है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, और चौथा है छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, 30 में से आपको कितने मार्क्स मिले। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।